देखिए अंश और अंशिका का लापता हुए बता दें 9 दिन बीत चुका है। 2 जनवरी को निकले थे शाम के समय, लेकिन अब उसको लापता हुए 9 दिन बीत चुका है। झारखंड प्रशासन लगातार, राज्य प्रशासन कोशिश करी मगर अभी तक नहीं मिल पाया। मेरे पीछे की तस्वीर देखिएगा, अंश और अंशिका का यही पीछे वाला घर है और घर में लगातार बता दें पूरा परिवार सदमा में है, रो रो के बुरा हाल हो चुका है। इतने दिन बीत जाने के बाद नहीं मिल पाना, कहीं ना कहीं लोग और जो विपक्ष है लगातार प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं। और बता दें बीजेपी कार्यकारिणी अध्यक्ष आदित्य कुमार साहू भी आज उनके परिवार से मिलने आए, अंश और अंशिका के परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दिया कि जल्द से जल्द मिले। बता दें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी आए, उनसे मिले थे और जल्द से जल्द मुकाबले परिवार को खोजने की बोले हैं। और बता दें आदित्य कुमार साहू ने 24 घंटे का अल्टीमेटम हेमंत सरकार को दे दिया है। कहा कि अगर सोमवार तक बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो मंगलवार को वह एसएसपी का घेराव करेंगे। आदित्य बीजेपी की ओर से पूरा घेराव करने का होगा और कहीं ना कहीं मशाल जुलूस निकालने की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं रांची पुलिस की नाकामी को दिखाता है कि 9 दिन बच्चे गायब हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इतने सीसीटीवी कैमरे लैस होने के बाद मेन रोड में जितने भी आप देखिएगा, मेन चौक पे सीसीटीवी लैस है, मगर ये जगन्नाथपुर क्षेत्र से बच्चे गायब होना कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होती है। तो सुनिए क्या उन्होंने कहा। बच्चे नहीं मिले। 2026 में इस राज्य सरकार का स्वागत अपराधियों ने इस चैलेंज के साथ किया है झारखंड में, राजधानी में, और ये राज्य सरकार सो रही है। लोग कह रहे थे कि सीसीटीवी लगी हुई है पूरा इस महानगर में और सभी सीसीटीवी के निगरानी में है। जैसे राज्य सरकार सोई हुई है, हेमंत जी की सरकार सोई है, उनसे उनके सीसीटीवी कैमरे भी सोए हुए हैं। अंश और अंशिका, बहुत दुखद बात है कि 2 तारीख की घटना है, सनहा परिवार ने दिया लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई ना करी। 48 घंटे के बाद जब लोगों ने बहुत दबाव बनाया तब उस पर FIR दर्ज हुआ। और यह पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी 4 यहाँ से अपहरण की घटना हो चुकी है। इसलिए पुलिस को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए था या इतना गंभीर होना चाहिए था कि भाई बच्चे यहाँ से अगवा होते हैं। ये पहला केस नहीं है जहाँ आपने हल्के से ले लिया। ये पूरी तरह से लापरवाही है, पूरी तरह से फेल्योर है इसकी सरकार का, जिसमें बच्चों का और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है। यहाँ उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चालान काटना, लोगों को गाड़ियाँ रोकना, अवैध कारोबार कराना, अवैध लोगों को संरक्षण देना, यही एकमात्र काम रह गया है। आज अपने कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है, सोमवार तक अगर यह राज्य प्रशासन अंश और अंशिका को सकुशल वापस नहीं लाती है तो मंगलवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा होगी उसके लिए खुद हेमंत जी की सरकार जिम्मेवार होगी। जिसने पुनः पुलिस प्रशासन को, यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के डीएसपी को, यहाँ के थानेदार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सोमवार शाम तक सही सलामत बच्चों को यहाँ पर सुपुर्द करने का काम करे। उसके लिए जो भी कार्रवाई करना पड़े वो कार्रवाई करने का काम करे। अन्यथा मंगलवार को प्रातः 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा कि एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का काम करेगा। और इस क्रम में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो उसकी सारी जवाबदेही भी पुलिस प्रशासन की होगी। राजधानी रांची पूरे तरीके से कैमरे से लैस है। क्या लगता है सर, कहाँ चूक हो गई है? इतने कैमरे होने के बावजूद भी बच्चों का अब तक पता नहीं चला। ये सब झूठी मूठी बातें हैं। अब आप यहाँ पर आए हैं, अब तो देखिए कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मतलब मुख्य मार्गों में, अगर मुख्य मार्ग में, शहर के बीच का, विधानसभा के बगल का ये मोहल्ला है, वही चीज, सचिवालय के बगल का मोहल्ला है। सारे मंत्री, सारे विधायक इस क्षेत्र में रहते हैं। कल तो मंत्री के बच्चे भी अगवा हो जाएंगे, कल तो विधायक के बच्चे अगवा हो जाएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं और वैसे क्षेत्र से बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। अब पुलिस चैन की नींद सोती है तो आप सोच सकते हैं कि आगे इस झारखंड में कौन सुरक्षित है। दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर दुकानों में घुस करके लोग डाका डालने का काम कर रहे हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े लूट हो रही है और दिन दहाड़े 2 मासूम बच्चों का इसी क्षेत्र से अगवा करने का काम किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्थिति क्या होगी जब राजधानी के नाक के नीचे इस प्रकार की घटना घट रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय विदेश से करने जाने वाले हैं। डूब के मर जाना चाहिए इस लोगों को कि आपके आंगन के आगे, आपके आंगन में 2 बच्चे आज 9 दिनों से लापता हैं। क्या कर रहे हैं
आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? चैन से सोने नहीं देगी इस सरकार को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं रहने देगी जब तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो जाती है।